वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो एपिसोड है वो स्पेशल साइंस है। अगर आप बिहार डीएलएड का तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं, या फिर यूपीएससी बीपीएससी टीआरई 4, या फिर यूपी टेट या एमपी टेट, या फिर राजस्थान टेट का तैयारी करते हैं, या फिर यूपी पुलिस का तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है स्पेशल साइंस का सीरीज़। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो है समय का, या दूरी, या वेग, या द्रव्यमान। तो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, किसका मात्रक है? तो ये दूरी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी और सीधा होता है दर्पण में प्रतिबिंब। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा तो वोल्ट, वाट, एम्पियर या ओम। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? तो यहाँ पे जरूरत पर, यहाँ पे बल और विस्थापन पर, या क्रिया प्रतिक्रिया पर, या त्वरण पर। तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिया प्रतिक्रिया पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो गैस में चलती है, ठोस में, द्रव में, या निर्वात में। तो ध्वनि किस माध्यम में? तो याद रखना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस में ज़्यादा चलेगा, सॉलिड में। किसमें? सॉलिड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं, त्वरण कहते हैं, बल कहते हैं, या घनत्व कहते हैं। तो 7 का आंसर होगा वो त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वरण कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम है, लीटर है, न्यूटन है, या जूल है। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या होगा? वाट होगा, न्यूटन होगा, ओम होगा, या कूलाम होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, बल का न्यूटन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप मापने का एसआई मात्रक क्या है? तो फ़ारेनहाइट, या सेल्सियस, या केल्विन, या डिग्री। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन रहेगा इसमें। जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O, CO2, HCl, या CH4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2O। उसके बाद पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का, तांबा और टीन का, लोहा और कार्बन का, लोहा और क्रोमियम का। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा और जस्ता मिलके क्या बनता है? पीतल बनता है, याद रखना है। उसके परमाणु में ऋणात्मक कण कौन से हैं? तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, या आयन है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लिटमस पत्र को नीला कब होता है? मतलब अम्ल से, या फिर झाड़ से, या जल से, या शर्करा से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झाड़ से हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा कौन सा यौगिक है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड, या कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो 15 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl का pH मान कैसा होता है? तो यहाँ पे 7, मतलब HCl का pH मान पूछा है, 7, 10, 1 और 14। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस जो लो को हरा कर देता है, लो को हरा रंग कर देती है। तो यहाँ पे बोरोन है, सोडियम है, कैल्शियम है, या फिर
स्ट्रेंशियम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा जंग क्यों खाता है? तो नमी और ऑक्सीजन के संपर्क से, गर्मी से, धातु से या फिर रसायन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्मी और ऑक्सीजन के संपर्क से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है या हाइड्रोजन है। तो सबसे हल्की जो गैस है वो हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल से क्या प्राप्त होता है? तो पेट्रोल से एलपीजी प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से। तो यहाँ पे उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बायो का 10 क्वेश्चन रहेगा, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ है। तो प्लाज्मा है, हीमोग्लोबिन है या श्वेत रक्त कोशिका है या फिर रक्त कण है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय, यकृत, थायराइड या अमाशय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? तो न्यूटन ने की, रॉबर्ट हुक ने की थी, आइंस्टीन ने की थी या मेंडल ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन कहाँ पूरा होता है? तो आमाशय में, आमाशय, लार ग्रंथि मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मतलब यहाँ पे पूरा पाचन कहाँ हो जाता है? तो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में भोजन संचित होता है तो प्रोटीन से, स्टार्च से, ग्लूकोज से या वसा से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टार्च से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 हड्डी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियाँ में हरित लवक का क्या कार्य है? तो शोषण है या जल अवशोषण है, प्रकाश संश्लेषण है या भोजन का परिवहन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक दवा किससे प्राप्त होती है? कवक से, शैवाल से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवक से, एंटीबायोटिक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो यकृत बनाती है, अग्नाशय या थायराइड या फिर अधिक वीर्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। उसके बाद रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो यहाँ पे है हृदय, लीवर, गुर्दा, फेफड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुर्दा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल साइंस MCQ, तो इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सा है? तो सबसे आवश्यक गैस पृथ्वी के जीवन के लिए क्या है? तो आप लोग बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद ओजोन परत कौन सी किरणों से बचाती है? तो यहाँ पे कौन सी किरणों से बचाती है? तो इसका आंसर होगा अल्ट्रा वायलेट किरणों से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल का घनत्व अधिकतम किस में होगा? तो याद रखना है, जल का घनत्व अधिकतम कितना? 0 डिग्री में होगा, 4 डिग्री में, 10 डिग्री में या 100 डिग्री में। तो याद रखना है, घनत्व सबसे अधिक किस में होता है? 4 डिग्री में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव्य है तो कौन सा है? जल है, तेल है, पारा है या शराब है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, पारा है। थर्मामीटर में कौन सा प्रयुक्त द्रव्य होता है? तो पारा होता है, याद रखना। वायु में ध्वनि की चाल लगभग होती है, तो वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड होती है, 330 मीटर पर सेकंड, याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट है, सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है। तो बताइए कौन है सबसे निकट? तो यहाँ पे हो जाएगा मंगल, मरकरी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं या आर्गन होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है
तो कौन सा है? केसिन है। केसिन या ग्लूटेन या फिर एल्ब्यूमिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो इसका याद रखना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केसिन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? तो सूर्य से कौन सा मिलता है? ए मिलता है, बी मिलता है, सी या डी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी जो होता है फीमर की हड्डी होती है, जांग की हड्डी सबसे बड़ी जांग में होता है फीमर हड्डी। उसके बाद इंसान के शरीर में कुल कितने दांत हैं? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का रंग निर्धारित करने वाला भाग है। तो आँख का रंग जो निर्धारित करने का भाग होता है, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, रेटिना होता है, पुतली होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की नोक में पेंसिल की नोक में प्रयुक्त पदार्थ है। जो पेंसिल की नोक होता है उसमें क्या होता है? शीशा होता है, कार्बन होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है। तो 43 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सूर्य से, पृथ्वी से, चंद्रमा से, ग्रह से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 44 का आंसर होगा यहाँ पे चंद्रमा से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यास का अनुभव किस अंग के कारण होता है? तो लीवर के कारण या फिर मस्तिष्क के कारण, गुर्दा के कारण, पेट के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, मस्तिष्क के कारण होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो समताप मंडल, अयान मंडल, क्षोभ मंडल,